वन देवी यानी कि हमारी स्थानीय भाषा में कहें तो एड़ी अछरी के लिए यहाँ पे श्रृंगार का सामान रखा जाता है। तो अभी मैं कनक चौरी से थोड़ा पीछे हूँ और वो जो सबसे ऊपर की चोटी दिखाई दे रही है वही क्रोंच पर्वत है, वही कार्तिक स्वामी का मंदिर है। इतना घना जंगल है, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हर समय बना रहता है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जगवान जी पहाड़ी ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मैं सुरेंद्र सिंह जगवान देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के एक छोटे से गाँव तमिंड से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको अपने इस ब्लॉगिंग चैनल के माध्यम से पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी रीति रिवाज, पहाड़ी गीत संगीत, पहाड़ी खान पान और पहाड़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित वीडियो प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, मेरा यह चैनल समर्पित है उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। अगर आप भी पहाड़ों से प्यार करते हैं, पहाड़ों की सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जगवान जी पहाड़ी ब्लॉग का हिस्सा बनिए। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर सतेरा खाल से थोड़ा आगे थलासू में, और यहाँ से कनक चौरी तक मैं स्कूटी में जाऊंगा और उसके बाद 3.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको आगे। यहाँ से चोपता बाजार का सुंदर दृश्य नज़र आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों न इसको अपने कैमरे में कैप्चर कर लूँ। आगे चलकर जैसे ही मैं खड़पत्तिया के नज़दीक पहुँचा, दोस्तों यहाँ पे तो स्कूटी में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जैसे ही मैं घिमतौली में पहुँचा, घिमतौली से थोड़ा आगे यहाँ पे बहुत अच्छी धूप थी। मैं यहाँ पे रुका और यहाँ से मैंने फिर सामने की सुंदर सुंदर पहाड़ियों को अपने कैमरे में कैप्चर करना शुरू कर दिया और फिर चल दिया आगे। तो अभी मैं कनक चौरी से थोड़ा पीछे हूँ। यहाँ पे स्कूटी खड़ी करने के बाद मैं प्रकृति के इस अलौकिक दृश्य को निहारने लगा। आप भी देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है प्रकृति का, और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि हम स्वर्ग में पहुँच गए हों। इस अलौकिक दृश्य को देखने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ पे ये अब हम पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग जनपद के बॉर्डर पे, और यहाँ से चमोली ज़िले की सीमा शुरू होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कनक चौरी बाज़ार जो है ये चमोली ज़िले में पड़ता है और हम पहुँच चुके हैं कनक चौरी बाज़ार में। यहाँ से अब कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए ये सुंदर सा गेट बना हुआ है। इस गेट को पार करके हम जाएंगे पैदल ट्रैक पे जो कि 3.5 किलोमीटर का होने वाला है। और अब यहाँ पे स्कूटी पार्किंग में लगाने के बाद अब हम निकल पड़े पैदल रास्ते पे कार्तिक स्वामी मंदिर की ओर। दोस्तों, यहाँ पर एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था कि मंदिर के नज़दीक के 8-10 गांव के लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क और रुद्रप्रयाग वालों के लिए 10 रुपये, रुद्रप्रयाग के अलावा बाकी उत्तराखंड वालों के लिए 50 रुपये, उत्तराखंड के अलावा बाकी इंडियंस के लिए 100 रुपये और फॉरेनर के लिए 200 रुपये प्रवेश शुल्क यहाँ पे लिखा हुआ था। और जो ड्रोन कैमरा लेके जाएगा उसका 500 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो ये सामने रहा चेक पोस्ट और यहाँ 10 रुपये की पर्ची कटा के मैं चल दिया आगे की ओर। पर सामने वो जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वही क्रोंच पर्वत है और वहीं कार्तिक स्वामी का मंदिर स्थित है। हमने अभी वहीं तक जाना है। इससे आगे का रास्ता दोस्तों कच्चा मिट्टी वाला रास्ता है। बरसात के मौसम में यहाँ शायद फिसलन होती होगी। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चढ़ाई और कहीं समतल रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे जंगल हैं और करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद रास्ते में हमको ये विश्राम गृह मिला। ये शायद रास्ते में थकान मिटाने के लिए यहाँ पे जो पर्यटक आते होंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। यहाँ पर रास्ते के दोनों तरफ हरा भरा जंगल है और यहाँ से प्रकृति के सुंदर दृश्य को निहारते हुए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पर अभी अभी किसी जानवर ने छलांग लगाई है, क्या पता तेंदुआ ना हो कहीं। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि मैं इस रास्ते पे अकेला चल रहा हूँ, लेकिन अभी ये कुछ लोग ऊपर से दर्शन करके वापस आ रहे हैं, ये मुझे रास्ते में मिले। और देखो कितना घना जंगल है, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हर समय बना रहता है। और अभी थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से ये दूसरा विश्राम घर रास्ते में बना हुआ है, यानी कि पूरे रास्ते में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं।
जगह जगह पे यहाँ पे कूड़ेदान रखे हुए हैं, क्योंकि जंगल में कूड़ा करकट इधर उधर फेंकना एक प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ही है। दोस्तों, अगर आप मार्च अप्रैल के महीने कार्तिक स्वामी के दर्शन करने को आते हैं तो आपको इन जंगलों में बुरांस के कई प्रकार के फूल खिले हुए मिलेंगे। दोस्तों, अभी मैं लगातार नॉन स्टॉप आधे घंटे से चल रहा हूं और मैं लगभग 2 किलोमीटर के करीब मैंने ये दूरी तय कर ली है और अभी भी लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। इस चढ़ाई वाले रास्ते पे लगातार बिना रुके चलने से अभी मैं पसीने से भीग चुका हूँ। और दोस्तों, अब यहाँ से ये पक्का रास्ता शुरू हो चुका है। रास्ते में इंटरलॉकिंग टाइल लगे हुए हैं। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। सामने के दृश्य को देखकर मन खुश हो गया। दोस्तों, क्या नज़ारे हैं, वाह। और यहाँ पे मुझे ये कुछ दुकानें मिली। यहाँ पे पूजा सामग्री के अलावा खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई हैं। अब यहाँ से मंदिर थोड़ी ही दूर है, वो मंदिर नज़र आ रहा है, वो देखो सामने। दोस्तों, अगर यहाँ पे किसी ने रात में रुकना हो तो यहाँ रहने की भी व्यवस्था है। रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पे धर्मशाला बना हुआ है। पूरे यात्रा मार्ग में कुल मिला के अच्छी सुविधाएं हैं। यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे ये सुंदर सा गेट बना हुआ है। जय कार्तिकेय। इस गेट को पार करने के बाद एक बार फिर से चढ़ाई शुरू हो गई है। हालांकि रास्ता पक्का बना हुआ है। आपने दोस्तों एक चीज़ देखी होगी, यहाँ रास्ते में जगह जगह पेड़ों पर चुनरी बंधी हुई थी। दरअसल हमारे यहाँ मान्यता है कि इतनी ऊंचाई पर वन देवी देवता यानी कि एड़ी अछरियों का वास होता है और यह श्रृंगार का सामान जो पेड़ों पर बंधा हुआ है वो सब एड़ी अछरियों के लिए ही रखा होता है। मैं भी अपने साथ पूजा सामग्री लेकर आया था। मैंने यहाँ पर धूप जलाई और श्रृंगार का सामान वन देवी के लिए रखा और मंदिर की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ इतनी ऊंचाई पर हनुमान जी की कितनी विशाल प्रतिमा बनी हुई है। यह स्थान 2393 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 40-50 सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमको होते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर के दिव्य दर्शन। जय हो कार्तिक स्वामी। दोस्तों, कार्तिकेय जी ने क्रोंच पर्वत को अपनी तपस्थली क्यों बनाया, इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि जो पूरे ब्रह्मांड की एक परिक्रमा करके पहले हमारे पास आएगा, तुम दोनों में वही श्रेष्ठ होगा और पूरा संसार पहले उसी की पूजा करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। इतने में गणेश जी ने अपने माता पिता की एक परिक्रमा करके कहा कि मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है, क्योंकि मेरे लिए ब्रह्मांड से बढ़कर माता पिता हैं। इस पर शिव पार्वती दोनों खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को श्रेष्ठ होने का वर दे दिया। जब कार्तिकेय को यह बात मालूम हुई तो वे माता पिता से रुष्ट हो गए और उन्होंने अपना सारा मांस पिंड कैलाश पर्वत पर त्याग दिया और सिर्फ अस्थि पंजर लेकर यहाँ क्रोंच पर्वत पर आकर तपस्या करने लगे। कई मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में कार्तिकेय की अस्थियां आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।